चलो ध्यान से देखो, तुम लोग इस आंसर कर। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज प्रोटोजोवन के केस में कल देखे थे मलेरिया। फटाफट से बताओ व्हाट इज द स्टेज ऑफ इन्फेक्टेड प्रोटोजोवन विच कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग इन केस ऑफ मलेरिया। इन्फेक्शियस इज एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ, पहले तो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ कौन कॉज करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम। उसका इन्फेक्शियस स्टेज बताओ जो इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन में। स्पोरोजोइड्स। इन्फेक्शियस ट्रांसमिशन फ्रॉम ह्यूमन टू मॉस्किटो। गैमेटोसाइट। ठीक है, गैमेटोसाइट तो इजी है, एक को स्पोर कर दो एक को गैमेट कर दो, इसलिए मैंने कहा कि तुम प्लांट के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से उसको रिलेट कर लो। ठीक है, तो स्पोरोजोइट ह्यूमन के अंदर जा रहा है, गैमेटोसाइट इधर आ रहा है। लिवर में कौन सा स्टेज है, लिवर से कौन सा स्टेज निकलेगा? मीजोजोइट। एंड ट्रोफोजोइट कहाँ रहेगा? आरबीसी से। ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट। स्पोरोजोइट का लोकेशन क्या है? सलाइवरी ग्लैंड और मॉस्किटो। ठीक है, चलो रिवाइज करना, अभी रिवीजन इसका कर नहीं रहे होगे, आई नो। नेक्स्ट डिजीज है एंटामीबा हिस्टोलिका, जो कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था वहां पे भी एक टेबल दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ था, और हमने भी दिया था कि प्रोटोजोवन डिजीज से रिलेट वही सारे डिजीज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखेंगे। एनसीईआरटी में दिया है एक पैराग्राफ एंटामीबा हिस्टोलिट का। ठीक है, तो ये क्या है? कॉजिंग एजेंट है, क्या है? प्रोटोजोवन। ठीक है, तो प्रोटोजोवन पैरासाइट। अब एक बैक्टीरियल डिसेंट्री होती है, एक अमीबिक डिसेंट्री होती है, एक सिलेरिक डिसेंट्री होती है। इनका कंपैरेटिव बताएंगे। ठीक है, तो अमीबिक डिसेंट्री जब होगा तो वो किसी प्रोटोजोआ से होगा। अमीबियसिस इसको बोलते हैं क्योंकि इट इज कॉज्ड बाय द एंटामीबा हिस्टोलिट। ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन व्हिच कॉजेस अमीबियसिस। Symptoms of the disease include constipation, abdominal pain and cramp, stool with excess mucus and blood clots. Houseflies act as a mechanical carrier. तो जो एनसीईआरटी से तुम्हें निकालना है क्वेश्चन वो ये है कि मैकेनिकल कैरियर, यहाँ पे वर्ड आया, वेक्टर नहीं आया। तो ध्यान रखना ये सिर्फ एक्सटर्नली कैरी कर रही है, ताकि इसके अंदर वो ट्रांसमिट करके अपने लाइफ साइकिल का, मलेरिया की तरह, प्लाज्मोडियम की तरह अपने लाइफ साइकिल का कोई स्टेज मक्खी के अंदर नहीं हो रहा। क्लियर? तो ध्यान में रखना ये एक्सटर्नली बैठ रही है खाने पे और फिर जाके फैला रही है दूसरे दूसरे जगह, मतलब फीसेस पे बैठ रही है या इन्फेक्टेड जगह पे बैठ रही है जहाँ इसके सिस्ट प्रेजेंट है, वहां से ये ट्रांसमिट कर रही है फूड फूड वगैरह की चीजों पे बैठ कर। ठीक है, तो हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, देयर बाय कंटामिनेटिंग देम। एंड अगर फीसेस में है तो ऑब्वियसली फिर वो सीवेज का भी पोर्शन हो गया, सीवेज वाटर, जहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू वाला सीवेज वाटर ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो रहा है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर में भी आ सकता है और वाटर के थ्रू भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो वाटर एंड फूड कंटामिनेशन क्या क्या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया? एक तो पैथोजन क्या है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है ये। सेकंड एमसीक्यू, एंड लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है अमीबियोसिस, इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स तो चलो छोड़ो, मैकेनिकल कैरियर, हाउस फ्लाई, एंड ट्रांसमिटेशन थ्रू ट्रांसमिट थ्रू फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब फूड एंड वाटर। ये हो गए तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन। क्लियर? पैराग्राफ खत्म, कहानी खत्म, आगे डिटेल में। ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट एंटामीबा। अब जो ध्यान देने वाली बात थी बेटा, यहाँ पे आपके इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ठीक है, लूज मोशंस होते हैं और इंटरमीडिएट कॉन्स्टिपेशन, मतलब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वहां पे इस तरीके से इंटेस्टाइन का वर्क करेगा कि एक एक बार बहुत तेजी से लूज मोशन होगा, फिर उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जा रही है, बहुत स्लो हो जा रही है, तो वहां पे कुछ देर के लिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन वाला सिम्टम आएगा। एंड देन
फिर से लूज मोशन। तो ये वर्ड इसका अप्रोप्रिएट होता है इंटरमीडिएट या इंटर, जैसे दो दो लूज मोशंस के बीच में। ठीक है, तो उस तरीके का कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसको बहुत एक्यूरेट इस पे सिम्टम पे आता है, तो ध्यान रखो। कॉन्स्टिपेशन इसका नहीं है सिम्टम। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट का स्लो हो। ठीक है, लूज मोशंस का मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट फास्ट हो रहा है, तो उस केस में लूज मोशंस हो। Amoebic dysentery is caused by the parasite Entamoeba histolytica। अब इसके नेम जो है, नेम को तोड़ो तो हिस्टो मीन्स, हिस्टोलॉजी मीन्स, फटाफट बताओ। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, तो हिस्टो मीन्स क्या हुआ, टिश्यू। ठीक है, और लाइटिका लाइसिस, टिश्यू को लाइसिस कर रहा है। तो जब अमेबिक डिसेंट्री का बहुत ज्यादा सीवियर देखा जाता है केसेस, तो इसमें आपको एक्सटर्नली, यहाँ पे थे इमेज मैंने वो लगाया नहीं, एक्सटर्नली भी पूरा छेद हो जाएगा, मतलब एब्डोमेन से आपको बाहर से ही छेद से दिखेंगे, तो वो डेथ डेथ हो ही जाएगी ऑब्वियसली। जब पूरा अंदर से इतना ज्यादा मतलब टिश्यू की लाइसिस हो रही है, खाता जा रहा है खाता जा रहा है ये टिश्यू को, इंटेस्टाइन को खाया, तो ऑब्वियसली अब उसका डाइजेशन का प्रोसेस रुक गया। ठीक है, प्रॉपर फिर भी ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हिस्टोलाइसिस। क्लियर, मतलब टिश्यू की लाइसिस होती जा रही है, और जैसे जैसे सेल टिश्यू डैमेज होगा, तो एट द एंड इतना ज्यादा अगर इसका इन्फेक्शन हो गया, तो ये टिश्यू को खाते हुए पूरा स्टमक का टिश्यू, एब्डोमेन आपका जो एपिडर्मल लेयर लग रहा है वो तक खा जाता है, और ऊपर से ही वो पोरस बॉडी दिखने लगती है, और वो डेथ का ही है ऑब्वियसली, उसमें डेथ ही हो। ठीक है, आप देखो ध्यान रखने वाली जो चीज है उतनी हम मार्क करा दे रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लें। एक तो ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, सिस्ट के फॉर्म में ये जो इन्फेक्शियस पर्सन है उससे ट्रांसमिट हुआ, उससे उसके फीसेस के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, एनवायरमेंट में आ गया। ठीक है, और सिस्ट वर्ड हम लोग कई जगह यूज कर चुके हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। इट मीन्स कि ये कोई एनिमल नहीं है, लेकिन इसका सिस्ट स्टेज ऐसा है जो कि अपने एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। क्लियर, अब वो फिजिक्स के थ्रू सॉइल में गया, सॉइल के थ्रू बाहर भी मतलब फूड में कंटामिनेशन कर सकता है, उस एरिया में कोई सब्जी वगैरह लगी है उसके थ्रू आ सकता है, फ्रूट है उसके थ्रू आ सकता है, या कोई इंसान उसके कांटेक्ट में आया है, या फ्लाई उस पर ट्रांसमिट करके गई है, तो इन सब अलग अलग तरीके से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ये सिस्ट आगे जाके जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा, तो फिर वहां पे मल्टीप्लाई करना। क्लियर, तो एक चीज ध्यान में रखना है, सिस्ट और सिस्ट में भी क्वाड्री न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, मतलब 4 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे सिस्ट के अंदर। दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज। ठीक, नोट डाउन कर लेना इसको। इंजेशन इट थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ह्यूमन ने इंजेस्ट किया, उसके बाद सिस्ट मैच्योर हो रहा है, एक्सिस्टेशन, one trophozoite with 4 nuclei emerges, divides 3 times, and each nucleus divides once to produce 8 trophozoites from each stage। और ये भी तुम्हें पूरी साइकिल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हायर में जब जाओगे तो पूरी साइकिल ट्रोफोजोइट्स की साइकिल पढ़नी पड़ेगी। अरे मतलब इसकी अमीबियोसिस की साइकिल भी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद माइग्रेट कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रोफोजोइट्स फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करके इन्वेड कर दिया इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, मतलब वो जो तुम्हारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन थी उस पे ये अटैक कर दिया, तो अब वहां पे एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा या रुक जाएगा, इनिशियली तो कम होगा, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो रुकता जाएगा। ठीक है, अब जब एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, तो उससे नर्वस सिस्टम क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को फास्ट करता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ तो अब स्टमक के थ्रू जैसे ही फूड जाएगा वो लूज मोशन आते हैं। ठीक है, तो इन्वेसिव इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्टिंग साइट्स सच एज द लीवर, ब्रेन एंड लंग्स। अब उसके बाद जब ये ब्लड में चला गया, इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू अब ये रोटेट कर सकता। क्लियर, तो अब और कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, लीवर, ब्रेन, लंग्स। जैसे सुने होगे तुम लोग कि ब्रेन में इसके दिमाग में इसके कीड़ा है। ठीक है, तो एक्चुअली डिजीज के लिए ही होता है,
लेकिन कहावत बन गई कि इसके दिमाग में कीड़ा है। तो कभी कभी किसी को ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि वो खड़े खड़े बेहोश हो जा रहा है, उसको और कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ भी, और कभी उसको अनकॉन्शियस सा हो जा रहा है। तो उसमें पाया जाता है कि ब्रेन के अंदर जो अपना पूरा स्ट्रक्चर है उस रीजन में वर्म्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वर्म्स के पहुंचने से वहां पे भी सिस्ट स्टेज गया और वो डेवलप कर गया, इस तरीके के वर्म डिजीज। यहाँ पे हमें एक चीज कंपैरेटिव ध्यान में रखना है, बैसिलरी डिजेंट्री, मतलब जो मेजर कॉज ऑफ डिजेंट्री है वो तो बैक्टीरियल। ठीक है, वहां पे मैंने बोला था कि डिजेंट्री अभी रह गया। ठीक है, एनसीईआरटी में नाम आया था, एक्स्ट्रा डिजीज में जब प्लेग वगैरह के साथ वहां पे लिखा हुआ था डिजेंट्री। तो बैसिलरी डिजेंट्री कॉज्ड बाय द सिजेला, अभी ये वाइजैक में फैला हुआ था फिर से। हाँ, वाइजैक या हैदराबाद, पता नहीं, न्यूज में आ रहा था वाइजैक में शायद फिर से अटैक इसका रिपोर्टेड हुआ था। सिजेला डिजेंट्री कॉज्ड बैक्टीरियल डिजेंट्री, जो मैक्सिमम केसेस हैं वो बैक्टीरियल डिजेंट्री के रिपोर्टेड हैं, अमीबिक डिसेंट्री से ज्यादा। दोनों में डिफरेंस को ध्यान में रखना है। एक तो सिम्टम, एक तो पैथोजन का हो गया, सिम्टम्स में तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, बस यहाँ पे हिस्टोलिटिका मतलब हिस्टोलाइसिस हो रही है। ठीक है, टिश्यू की लाइसिस हो रही है, और यहाँ पे मैक्सिमम केस में क्या हो रहा है कि पूरा ये लूज मोशंस चल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में, और उसकी वजह से सिवियर कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलिस्टिका, इसके लिए सिजेला ध्यान में रखो, उसके स्पीसीज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है। सिजेला, सिगेला, सिजेला दोनों बोलते हैं इसको। मोर अप टू 20 और 30 वाटरी बॉवेल मूवमेंट्स इन वन डे। अब इसमें देखो बॉवेल मूवमेंट दिया है 20 से 30, इसमें होता है 12 to 15, मतलब कितने टाइम्स लूज मोशंस हुए हैं एक दिन। ऑब्वियसली इसमें ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो इसका कॉज सीवियर इस चीज से है कि ये वाटर की कमी कर रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बहुत तेजी से। इसमें क्या है, ये डिहाइड्रेशन के साथ साथ टिश्यू को भी डैमेज कर, ठीक है, तो दिस इज मोर फैटल। लेकिन ये ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है या बहुत ज्यादा जो डिजेंट्री के केस रिपोर्टेड होते हैं वो बैसिलरी डिजेंट्री के केस होते हैं। क्लियर है बच्चा? मोस्ट कॉमन कंट्री में दिया है वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए। डेवलपिंग कंट्रीज अमीबिक डिजेंट्री के लिए दिया हुआ है। प्रिवेंशन में वही आ गया कि आप फूड वगैरह जहां से भी खा रहे हो वो अच्छे से ढका हो, अच्छे से मेंटेन किया गया हो, इस तरीके से प्रिवेंशन हो जाएंगे। वाटर आप अच्छे से यूज कर रहे हो। हाउस फ्लाई, अब हाउस फ्लाई इसका क्या हो गया, मैकेनिकल कैरियर हो गया। तो हाउस फ्लाई अपने आप में देखो डिजीज का फ्लैग जैसे ये लिया हुआ है, मतलब आप, एक होता है ना कि नॉर्मली हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, कहीं पे भी स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो मक्खियां बैठी ही होती हैं और हम खा के चल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, चलो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ऐठते हैं खाते हैं, अरे यार स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो क्या खाए। ठीक है, तो अपने इंडिया में थोड़ा सा अभी स्ट्रीट फूड की हाइजीनिसिटी को लेके है इशू। आप बोलने भी जाओगे वेंडर को तो वो अकड़ में बोलेगा कि खाना है खा, नहीं तो आगे जाओ। ठीक है, इस तरीके से। और बनारस की गलियों में तो भयंकर, पूरे वर्ल्ड में फेमस है बनारस की कचौड़ियाँ और बनारस की गलियों की स्ट्रीट फूड। तो वहां पे ऐसा पूरा जमावड़ा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, उनको थोड़ा कवर करके रखो, एटलीस्ट मक्खियां ना हो, और जो हैंडल कर रहा है वो ग्लव्स वगैरह पहने। तो हाइजीनिसिटी को मेंटेन किया जाए तो स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना चाहिए, अदरवाइज आप अवॉइड करिए जहां तक है। कैन ट्रांसमिट अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज टू ह्यूमन, कोई वेक्टर नहीं है लेकिन मैकेनिकल कैरियर के थ्रू ये कई सारी डिजीज को ट्रांसमिट करा रही है। ओवर 100 डिफरेंट पैथोजन, अगर आप एक हाउस फ्लाई के ऊपर स्टडी करने बैठ जाओगे तो 100 से भी ज्यादा इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पैथोजन मिलेंगे, मतलब बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, प्रोटोजोन्स मिल जाएंगे आपको, प्लेटिहेल्मिन्थेस के कैरियर मिल जाएंगे, हेल्मिन्थेस मतलब कैटेगरी के मिल जाएंगे, जिसमें तुम वुचेरिया में कल भी मैंने बताया था एस्केरियासिस वुचेरिया, उसको कैरी करने के लिए, उसको भी ट्रांसमिट कराने के लिए पक्षी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस को सीसी फ्लाई रिस्पॉन्सिबल है, हाउस फ्लाई नहीं है वो, सीसी फ्लाई दूसरी है। 100 different pathogens have been recorded from houseflies. 65 of them are transmitted. 100 से ज्यादा पैथोजन उसके पास है और जिसमें से 65 ऐसे हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सम डिजीज दे कैन ट्रांसमिट, वायरसेस, पोलियो,
Coxsackie and infectious hepatitis, rickets, Q fever, bacteria, anthrax, ध्यान में रखना, cholera, Shigella and Salmonella species, E. coli, Staphylococcus aureus, ट्रैकोमा, स्पायरोचिट्स ऑफ योर्स, ये सभी को ये कैरी कर रही है, इतने सारी बैक्टीरिया। तो प्रोटोजोआ में एक्टोविवा को कैरी कर दी, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड जियार्डियम। हेलमिंथ में वेरियस एग्स, एग को कैरी कर रही है हेलमिंथिस के, एंड एस्केरिस को कैरी कर रही है स्टेप्स ट्राइकोरिस। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी वो सिस्ट वाला फिनोमेना आता है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके फीसेस में सिस्ट आएगा और उसके बाद वो सिस्ट वाला पोर्शन मक्खी ने टच किया और उसके बाद वो फूड पे बैठ गई, तो वहां पे ट्रांसमिशन हो जाएगा। एक लिस्ट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ कुछ आपको नॉलेज के लिए रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक कार्टून इमेज देखो तो एक मक्खी के ऊपर जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत सारे पैथोजन को ये घुमा रही है अपने पीठ पे बैठा। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन नहीं है, इसी में है अमीबिक डिजेंट्री, जो लिखना है आपको वो लिख लेना यहाँ से, इज अ वाइड स्प्रेड इन इंडिया ड्यू टू पुअर सैनिटरी कंडीशन। ठीक है, इसलिए अमीबिक डिजेंट्री वाले कॉलम में देखो वो यूएसए वगैरह में नहीं लिखा था, बैक्टीरियल वाला यूएसए वगैरह में रिपोर्टेड है, यूरोपियन कंडीशन में, लेकिन वहां पे क्योंकि फूड की हाइजीनिसिटी को मेंटेन किया जाए तो इस चीज की प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है। एंड पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर, the disease is caused by Entamoeba histolytica all over the world. The parasite live in the large intestine and lower part of the small intestine of humans. Infection occurs by ingesting cyst with food and drink. ये मैंने मार्क करा दिया तो उसको। The parasite secrete a proteolytic enzyme. ये नोट डाउन कर लेना, इसको बोलते हैं साइटोलाइसिन या हिस्टोलाइसिन। ठीक है, पैरासाइट से एक सिक्रीशन हो रहा है, एक टॉक्सिन सिक्रीट हो रहा है जो सेल को लाइसिस कर रही है, तो साइटोलाइसिस या टिश्यू को लाइसिस कर रही है एक हाई लेवल पे, तो उसी को बोलते हैं हिस्टोलाइसिस। क्लियर? दैट इरोड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, डैमेज कर रही है ऑफ द इंटेस्टाइन। ये नोट डाउन कर लो, हिस्टोलाइसिन, साइटोलाइसिन। Dismay from bleeding ulcers that produces dysentery. In this disease, the patient passes out food and mucus with the stool. He also experiences severe gripping pain in the abdomen, fever, nausea, exhaustion, and nervousness. और ये सब थोड़े से कॉमन सिम्टम ही हैं जब सप्लाई रुकेगी चीजों की, तो ये कॉमन सिम्टम देखें। इन क्रोनिक केसेस द इंटेस्टाइनल वॉल इज पंक्चर, मतलब धीरे धीरे फैल रहा है तो इंटेस्टाइनल वॉल पंक्चर होगा। दिस मे प्रूव फैटल, और ये ऑब्वियसली फैटिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। द पैरासाइट दैट इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन मे बी कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। In these organs, the parasite feed on cell and produce severe lesions and abscesses. The latter may cause the death. Abscesses मतलब छोटे-छोटे घाव होने, internal घाव। पहले भी उसमें भी कंपैरिजन, एक जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये नोट कर, इंटरमीडिएट या इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन इज मोर एक्यूरेट, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट एक्यूरेट वर्ड फॉर, ठीक है, क्योंकि लूज मोशन इसका सीवियर है। प्रायोरिटी पे सिम्टम्स लूज मोशन दिखेगा लेकिन इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन दिखेगा। ट्रीटमेंट अगेन वही, आपके कुछ दवाएं हैं जिसको लेना चाहिए, एंटी प्रोटोजोन्स वाली दवाएं, एंटीबायोटिक्स उसमें काम नहीं करेगी क्योंकि प्रोटोजोअल डिजीज है। फिर भी जो उसके पैरेलली कुछ और क्या होता है कि माइक्रोब्स और भी अटैक कर सकते हैं, तो साथ में एंटीबायोटिक दी जाती है। कई सारी डिजीज में जो जिसका बैक्टीरिया से लेना देना भी नहीं है, उसके साथ एंटीबायोटिक इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, क्योंकि कोई कहीं डैमेज हो रहा है, ऑब्वियसली अब जो ब्लड में और बैक्टीरिया घूम रहे हैं उनको वो ससेप्टेबल साइट मिल जाएगा, वो वहां पे तेजी से वो वहां पे एक्ट कर सकते हैं, इसलिए एंटीबैक्टीरियल साथ में दिया जाता है। और प्रॉपर इसको ट्रीट करने के लिए एंटी प्रोटोजोअन डिजीज ड्रग्स दिया जाएगा, जिसमें एक फेमस है मेट्रोनाइडाजोल।
प्रिवेंशन प्रिवेंशन वही हो गया कि सब चीजों से बचे, खाना पीना अच्छे से खाएं, फुल्ली कुक्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स यूज करें, अच्छे से खाना पका के खाएं, अध पका खाना न खाएं, ठीक है। अ, जैसे हाफ फ्राइड वगैरह चलता है वो सब चीजें ना खाएं जिस जगह पे ये ट्रांसमिट हो रही है वहां पे। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया नेम इंडिकेट करता है इसका भी कि यहाँ पे भी वाटर की कमी हो रही है, ठीक है। डायरिया इज कॉज्ड बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ नेम जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। पैथोजन ध्यान में रखना प्रोटोजोआ है। जियार्डिया वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत पहले 1680s वाले एरा में आके बिना माइक्रोस्कोप, जब इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, और ये साइंटिस्ट नहीं थे, मैं गलत बोल रही, ये साइंटिस्ट नहीं थे, जो मैंने तुम लोग को कई बार बताया, साइंटिस्ट नहीं थे। इनकी एक फार्मा की शॉप थी, ये बैठे बैठे खुरापात करते रहते थे, तो कई लेंसों को जोड़ के इन्होंने एक ऐसा लेंस बना दिया जिसको जिससे ये माइक्रोब्स को देख पा रहे हैं। इनका खुद का माइक्रोस्कोप था, उससे इन्होंने रेन वाटर में पहली बार लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया, खुद के सीमेंट से इन्होंने स्पर्म को डिस्कवर किया, खुद के स्टोर से इन्होंने जियार्डिया को डिस्कवर किया। तो इज काइंड ऑफ अपना ये टूल लिए उसका सॉल्यूशन बनाया, उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरीके का इनका अप्रोच था जिससे इन्होंने काफी ज्यादा माइक्रोबियल डिस्कवरी की। और ये एक ऐसे प्राणी हैं जिनकी बार बार आप लोगों को जब भी डिजीज वगैरह आप पढ़ोगे आगे हायर भी, तो भी इनकी स्टोरी आती रहेगी। इट इज द फर्स्ट ह्यूमन पैरासिटिक प्रोटोजोआ नोन। अब ऑब्वियसली इसको ल्यूमेन हॉक ने खोज दिया था, तो ये फर्स्ट प्रोटोजोवन में, ठीक है। माइक्रोब्स इन्होंने ही देखने स्टार्ट किए थे, सिंगल सेल सेल ही इन्होंने देखा था, लिविंग सेल ही इन्होंने देखा था। तो इस तरीके की डिस्कवरी में इनको थोड़ा सा ऊपर रखना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि क्या डिस्कवर किया। इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इनहेबिट्स द अपर पार्ट ड्यूडेनम एंड जजनम of human small intestine all over the world. It lives firmly attached to the intestinal mucous membrane by adhesive disc. अब देखो ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया तो एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, एब्जॉर्प्शन रुक गया तो लूज मोशन हो। फर्स्ट ऑन ए सेपरेट सेल। न्यूट्रिशन इज सेप्रोजोइक, दैट इज फ्लूइड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस। इसका खुद का न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, ये जो हम लोग का सेमी डाइजेस्टेड फूड रहेगा या डाइजेस्टेड फूड है उसको इसकी बॉडी एब्जॉर्ब करे, ठीक है, लाइक के टेक ऑफ वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं उसी तरह। क्लियर। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्टिव मोड क्या है, बाइनरी फिजन। एक में डिवाइड किया दो, अब वो ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, तो लाइक पैरामीशियम इसका लॉन्गिट्यूडिनल है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तेजी से रेप्लिकेट करेंगे, तेजी से रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी कॉलोनी वहां पे डेवलप करेंगे। एट इंटरवल्स द पैरासाइट चेंज इनटू सिस्ट। सिस्ट आया तो मतलब ये पीसेस के थ्रू बाहर गया, फिर बाहर गया तो फिर ये वही कंटामिनेशन वाला जब इन्वायरमेंट में आ चुका है। और सिस्ट को ध्यान में रखना, सिस्ट इस तरीके की, इसके जैसे अपन लोग एकाइनेट वगैरह पढ़े हुए हैं ना, हेट्रोसिस्ट एक नाम आया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। तो जहां पे भी सिस्ट वर्ड आया, थिकनिंग हो, ठीक है, जैसे बॉडी में भी सिस्ट है, ठीक है, मल्टीपल सिस्ट है, पीसीओडी में सिस्ट है, तो वो सब सिस्ट क्या है, थिकनिंग है। जो फॉलिकल्स है उनकी थिकनिंग हो गई तो सिस्ट कन्वर्ट हो गया, ओवेरियन फॉलिकल की डिजीज हो गई। तो लाइक सिस्ट वर्ड मतलब वो अपने आप खुद ही एक थिक कवरिंग बना रखा है अपने चारों तरफ, तो वो इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सकता है, ठीक है। अब जब वो किसी के कांटेक्ट में आएगा तो वहां से कंटामिनेशन कराएगा, which escape with the host feces. Infection occurs by taking cyst with food and drink. अब अगेन वही प्रॉब्लम है कि फूड खाया या ड्रिंक लिया, कोई ऐसा कंटामिनेटेड वाटर गया तो उससे इसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है। और सेम वे में जो कहते हैं ना कि लोग गांव में खुले में शौच वौच नहीं करना चाहिए, सारे अभियान चलते हैं, तो एक तो उसकी मिथ ये भी है बेटा, गांव में क्या होता है ना कि अपने अपने फैमिली वाले अपने ही खेत में जाके फिशेस को, वो एक्सक्रीटा को पास आउट करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दूसरे के खेत में क्यों जाना, ये होता था, एक मेंटेलिटी होता है। तो अब जब भी ऐसी चीजें होंगी
तो उससे इन्फेक्शन जाएगा, सिस्ट जाएगा, वो गवर्नमेंट में आया। अब उसी खेत में फिर लग गई क्रॉप। ठीक है, अब चलो गेहूं और ये चना लगा, गेहूं लगा, चावल लगा, तो ये तो चलो पूरा कवरिंग के अंदर है, गए तो प्रोसेसिंग हो जाएगी। लेकिन कोई हरी वेजिटेबल लगाया, कोई तरबूज की खेती कर दिया, ठीक है, कोई खरबूज की खेती किया, कोई कुकुम्बर की खेती कर दिया, तो वहां तो वो कोई कवरिंग में तो है नहीं, उसमें ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, पत्ता गोभी बहुत सीवियर है डिजीज फैलाने के लिए, पत्ता गोभी को बीच में खाना बंद कर दिया गया था, लेकिन अच्छी एक सब्जी है तो लोग खाते भी हैं उसको। उसके भी वर्म्स एकदम जैसे लीफ है वैसे ही वर्म्स उसमें दिखते हैं, तो वो दिखेंगे भी नहीं आपको काटते वक्त, तो आपके फूड में चले जाएंगे। और पत्ता गोभी को बिना कुक किए सलाद सैलेड की तरह भी यूज करते हैं, तो उस केस में भी वहां पे ट्रांसमिशन के लिए मतलब जो भी कुकिंग में नहीं जा रही है प्रॉपर, वहां से ये सारे ट्रांसमिशन के चांसेस हाई हो जाए। ठीक है, infection occurs by taking cyst with food and drink. By covering the mucous membrane of the intestine, the parasite check or reduce the absorption of food, particularly fat. अब डायरिया के केस में क्या होता है, ये फैट का एब्जॉर्प्शन मेनली, अगर एक ऐसा बहुत हाई लेवल का ऐसा क्वेश्चन आया तो एक पॉइंट वहां पे नोट कर लो कि अब पूछ ले कि वो क्या चीज का एब्जॉर्प्शन रोक रहा है, वहां पे ध्यान में रखना है। डायरिया के केस में फैट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा रुकता है। दिस कॉजेज डायरिया और जियार्डियासिस, एक ही बात है, जियार्डिया उसके पैथोजन से आया हुआ वर्ड है। वेरी लूज एंड फ्रिक्वेंट स्टूल पास ऑन। प्रिवेंटिव मेजर्स, washing hand, fruits and vegetables before eating, and protecting the food articles from the dust, flies, and cockroaches can check human infection. मतलब जितना प्रिवेंशन करोगे उतना ये फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज से बहुत इजीली बचा जा सकता है अपनी हैबिट के ऊपर। ठीक, आप आंख और कान थोड़ा सा खुला रखें, थोड़े से अवेयर रहें, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हैं, तो फूड बॉर्न डिजीज और वाटर बॉर्न डिजीज से इजीली बचा जा सकता है। लेकिन ऐसे डिजीज जो कंटामिनेटेड हो गई है फ्रूट में, उसमें सिर्फ आप धो सकते हो और खा सकते हो, अदरवाइज अंदर आप नहीं जा सकते। जैसे हम लोग के टाइम में बनाना कभी खराब नहीं मिलता, बनाना एक ऐसा फ्रूट माना जाता था जो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ठीक है, मतलब गल जाए ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, देखा हुआ चीज, अगर बनाना एकदम गल गया, रखे 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 एकदम पक गया, तो उसको भी मम्मी आटे में मैश करके मीठी पूड़ी बना देती, और वो बहुत टेस्टी लगता है। उसमें इलायची, गरी, नारियल वगैरह कट करके डाल दो तो मालपुआ बोलते हैं उसको, वो बन जाता है, तो एक अच्छा उसका टेस्ट अलग आता है, और बिना बनाना डाले भी वो बनता है। तो एक डिश होती थी, लेकिन आज के डेट में आप बनाना को ऑब्जर्व करो तो उसमें व्हाइट वाले कीड़े अब पड़ते हैं। ठीक है, उसमें भी कीड़े लग, बनाना अब खराब होता है। तो ये मेरे सामने मतलब जो चेंजेस में मैंने देखा है, ये एक ऑब्जर्वेशन में देखती हूँ। एक अ, आटा डाल दो तो चींटियां भाग जाती पहले, मतलब चींटियों का एंटी होता था कि आटा फ्लोर छिड़क दो गेहूं का आटा, अब गेहूं के आटे के अंदर भी चींटियां मिल जाती। ठीक है, लौंग डाल दो तो चीनी में चींटी नहीं लगती थी, अब लौंग क्या, लौंग के किनारे भी चींटियां घूमती हैं। तो एक तरीके से वो जो होता है नेचुरल सिलेक्शन हम लोग पढ़ते हैं ना, अडॉप्टेशन आता जाता है, रेजिस्टेंस होता जाता है, वही सब इनमें कहीं ना कहीं हो रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस चल रही है वही चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे ऐसे वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीज से बच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग हेल्दी हैबिट्स। एक आता है कंफ्यूजिंग करने के लिए, सीलियरी डिजेंट्री, सीलिया से ध्यान में रखना, इट इज अगेन कॉज्ड बाय द बैसिल प्रोटोजोआ। ठीक है, तो सीलियरी डिजेंट्री इज कॉज्ड बाय द सीलिएट प्रोटोजोआ नेम्ड पैलेंटिडियम कोलाई। डिजेंट्री के कॉमन सिम्टम है, बस आपको यहाँ पे पैथोजन का नाम याद रखना है और डिजीज का नाम याद। ये पहले भी आया हुआ है एम्स में, मैच द कॉलम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे मिल जाएगा तुमको ये क्वेश्चन। तो बैलेंटिडियम कोलाई, क्लियर। अब कोलाई से याद रहता है कि भैया एस्चेरिचिया कोलाई का भाई होगा, तो चले जाओगे कि बैक्टीरिया होगा ये, तो ये गलती होने वाले चांसेस है, तो नोट डाउन करके मार्क कर लेना। The latter inhabits the human large intestine all over the world. It feeds on tissue fragment, red blood cell corpuscles, bacteria, and fecal matter. It reproduces asexually by transverse binary fission and sexually by conjugation. The latter is followed by the cyst formation. तो मतलब जो sexually transferred हुआ उसके resultant cyst का formation हुआ, cyst form हुआ, again वो feces के through environment में आया, एनवायरमेंट में आया तो फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा फूड और वाटर के।
ठीक है, अब एक पॉइंट, ये अल्सर कॉज कर रहा है कोलन। डायरिया के केस में भी अल्सर हो सकता है, डिजेंट्री के केस में भी अल्सर हो सकता है, बिकॉज अल्सर इज डैमेज। ठीक है, डैमेजिंग जहां हुआ उसको अल्सर नाम हम दे सकते हैं। एंड इन्वेड्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स बाय सिक्रीटिंग साइटोलाइसिन, वही वर्ड है। ठीक है, साइटोलाइसिन टिश्यू को डैमेज कर रहा है, सेल की लाइसिस कर रहा है, साइटोलाइसिन। दिस जनरली रिजल्ट्स इन डायरिया बट मे लीड टू सीवियर और फैटल डिजेंट्री। तो इसकी भी फैटिलिटी हाई है, जो भी सेल की लाइसिस कर दिया, टिश्यू को लाइसिस कर दिया, वो फैटल हाई। नाउ नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग सिकनेस, सोते रहो जिसमें खूब सारा, वो है ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज बोलते हैं। कॉजिंग एजेंट हो जाता है इसका ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, दिस इज अगेन अ प्रोटोजोवन डिजीज। इट इज मोस्ट सीरियस प्रोटोजोवन डिजीज कॉज्ड बाय फ्लैजेलेट प्रोटोजोवन, और ये इतनी सीवियर है कि लोग खड़े खड़े सो जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये बहुत ज्यादा होता है तो पता भी नहीं चलता है, वो खड़े खड़े सो भी जाएगा, गिरेगा भी। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ट्रिप्नोसोमा फाउंड फर्स्टली इन द ब्लड देन इन द लिम्फ। अब इसका देखो ट्रांसमिशन अलग। ठीक है, ब्लड में, देन लिम्फ में, एंड फाइनली इन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, एंड ह्यूमन इज प्राइमरी होस्ट फॉर द ट्रिप्नोसोमा। सेकेंडरी होस्ट इज ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई। ठीक है, स्पेलिंग होता है टीएससी टीएससी, आ जाता है मैच द कॉलम में, और इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, ग्लोसिना। ये सब क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना बेटा, मैच द कॉलम वाले में आएंगे, और एक दो के नाम उसमें किसी एक का भी आपको आया है और वो बाई चांस वो एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो आपको फिर बाकी के नहीं भी आते तो काम चल जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्ट वही आया है जिसमें आप तुक्का नहीं मार सकते, तो फिर परेशान हो जाते। इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए कि नॉलेज एक बार हमारी आंख के सामने से जाए। तो ग्लॉसिना सीसी फ्लाई इसकी सेकेंड होस्ट हो गई, मतलब होस्ट है, मतलब इसके अंदर इसकी लाइफ साइकिल चलेगी। ठीक है, ह्यूमन के अंदर भी लाइफ साइकिल चल रही है, एंड सीसी फ्लाई में भी लाइफ साइकिल चल रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू इन्फेक्शन कर रहा है, घूमता रहता है बॉडी में, ये भी बस टूर करता है। और टाइप्स हैं, टाइप्स में बहुत ज्यादा नहीं अपने को डिटेल जानना है, बस नाम अगर इसमें आता है तो चागा डिजीज एंड स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसमें मोस्टली ट्रिपनोसिस, जो सबसे ज्यादा स्लीपिंग सिकनेस रिपोर्टेड होती है अफ्रीकन कंट्रीज में, वो इसकी वजह से है। अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस उस डिजीज को ही बोलते हैं, कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा ब्रुशी कैम्बियंस। अगर अब पूरे सारे ऑप्शन ही इससे रिलेटेड है तो जस्ट एक नोट्स अपने पास होना चाहिए, और ये भी पूछा गया होगा क्वेश्चन है। ट्रिप्नोसोमा ब्रुशिक रोडिसेंस। ठीक है, रोडिसेंस तुम्हारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ईस्ट अफ्रीकन, उसका नाम है डिजीज का एक्चुअली, अफ्रीकन में डिवाइस किया गया वेस्ट और ईस्ट। फिर अमेरिकन आ जाता है, देखो कुछ ज्यादा नहीं आएगा, स्लीपिंग सिकनेस आएगी एक अफ्रीकन एक अमेरिकन। अमेरिकन का नाम होता है चागास डिजीज, एंड स्लीपिंग सिकनेस जिसको एक्चुअली स्लीपिंग सिकनेस बोल रहे हैं, इसमें भी इंसान सोता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा बढ़िया भरपूर वाला सोता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, अफ्रीकन एंड अमेरिकन। और ये स्पीसीज आपको क्रूजी, क्रूजी याद रखना हो। ठीक है, क्रूजी ये अमेरिकन वाला है, जिसको अलग एक डिजीज नेम दिया गया, चागा डिजीज। और बाकी तो आपको कुछ नहीं, सीसी फ्लाई याद रखना है। एंड चागा डिजीज में जो सीसी फ्लाई की जगह वेक्टर है वो ध्यान में रखना, दिस इज एक्चुअली अ बग। जैसे अपन ने रेड बिटल देखा था ना, उस तरीके का एक बग होता है। जैसे यानी खटमल, लीच, वो लाइस, ये सब चीजें देख रहे हो ना, ये बग है जो एक्टोपैरासाइट, उस तरीके के बग से ये ट्रांसमिट होता है, न कि फ्लाई से ट्रांसमिट। तो नॉर्मल जो स्लीपिंग सिकनेस है वो आपकी किससे हो रही है, सीसी फ्लाई से। और जो चागा डिजीज है ट्रिप्नोसोमा की ही, मतलब एक प्रोटोजोवन ही दूसरी डिजीज है, वो किससे ट्रांसफर हो रही है, बग से। ठीक है, जिसको रेडविड बग कह रहे हैं, और इट इज अगेन अ वेक्टर, इसके अंदर भी लाइफ साइकिल चल रही है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी पैथोजन हो गया। दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी, और ये भी हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ऑब्वियसली एक्टोपैरासाइट है, बाइट करेगा और ट्रांसमिट कर देगा। Chagas disease, more than 3 lakh people in the United States are infected with Trypanosoma cruzi.
तो इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा, अमेरिकन डिजीज, पैरासाइट दैट कॉज चागा डिजीज एंड मोस्ट डोंट नो इट। लोग इसको अभी ज्यादा बहुत इस पे अवेयरनेस है नहीं लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्या है ये, क्या है, टेपवर्म। ठीक है, बॉडी के अंदर टेपवर्म मतलब हेलमिंथेस में आ गया, प्रोटोजोआ खत्म हो गया, बैक्टीरिया खत्म, वायरस खत्म, प्रोटोजोआ खत्म। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट हेलमिंथेस डिजीज। इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं टेपवर्म से कॉज होने वाली डिजीज। अब टेपवर्म के कुछ क्वेश्चन बताओ, इसके जो